एक बार भगवान श्री कृष्ण ने नारद से कहा कि चलो नारद, हम थोड़ा भ्रमण करके आते हैं पृथ्वी लोक से। नारद ने कहा कि ठीक है प्रभु, आपकी जो आज्ञा। भगवान श्री कृष्ण और नारद भेष बदल कर पृथ्वी लोक में आए और पृथ्वी लोक में आकर नारद ने पूछा कि प्रभु कहाँ जाएंगे। प्रभु ने कहा नारद चलो, आज एक भक्त के घर जाते हैं, वहां पे खाने के लिए बहुत चीज मिलेंगे। नारद ने कहा ठीक है प्रभु, चलिए। नारद और भगवान चले, पहुंच गए पृथ्वी लोक में। भगवान और नारद तो पहुंचे किनके घर में? एक शेठ के घर में। और जब शेठ के घर में पहुंचे तो दरवाजा खटखटाए। शेठ बाहर आए और जब दरवाजा खोलने के साथ साथ देखा कि सन्मुख दो पुरुष खड़े हैं। उनके अंग में कोई वस्त्र नहीं है, पैर में चप्पल नहीं है, कपड़े फटे पुराने गंदा सा कपड़ा पहना हुआ है। ऐसा लग रहा है कि वह भिखारी है। तो शेठ ने कहा कि आप लोग यहाँ पे कैसे, कहाँ से आए हो? तो भगवान नारद ने कहा कि शेठ जी, बाबूजी, हम बहुत दिनों से ना भूखे हैं, हमें कुछ खाने के लिए मिलेगा? ये जब बोला तो उस सेठ ने क्या कहा कि अरे यहाँ पे कोई मुफ्त का खाना नहीं है, यहाँ पे क्या मैंने भंडारा खोल के रखा है कि जो भी आए उनको खाना खिलाऊंगा? तुम लोगों को कोई काम धंधा नहीं है? इतना कोटो वचन कहा, इतना बुरा भला कहा। तो नारद ने कहा कि प्रभु आप यहाँ से चलिए। भगवान श्री कृष्ण और नारद वहां से चले गए। कुछ दूर जाने के बाद प्रभु पीछे की तरफ मुड़ के दो हाथ ऊंचा करके आशीर्वाद देते हैं। क्या आशीर्वाद? कि इस शेठ के घर में धन संपत्ति का कोई कमी ना हो, सुख शांति कभी इनके पास से कभी कोई कमी ना हो, दरिद्रता ना आए, पैसा की कोई कमी ना आए। मैं ये आशीर्वाद करता हूं। नारद ने कहा कि ये क्या प्रभु, इस सेठ ने हमें अपमान किया है, कितना कटु वचन कहा है और आपने इनको ऐसा आशीर्वाद दिया है, ऐसा क्यों प्रभु? भगवान श्री कृष्ण ने कहा नारद ये मत पूछो, मेरे साथ चलते रहो। नारद चुप हो गए, प्रभु के साथ चल रहे हैं। कुछ दूर आगे जाते हैं और वहां पे एक झोपड़ी दिखाई देते हैं। भगवान कहते हैं चलो नारद, हमें इस घर में जाना है। नारद ने कहा ठीक है प्रभु, वहां से तो इतना गाली गलौज खिला के लेके आए, अब देखते यहाँ पे क्या मिलता है, चलिए। नारद चले गए, प्रभु भी गए और उस कुटिया के बाहर खड़े हो गए। तभी उस कुटिया से एक वृद्ध माता बाहर आती है और वह दो जने भगवान श्री कृष्ण और नारद दो हाथ जोड़कर उस बूढ़ी माता से कहते हैं कि हे माता, हमें कुछ खाने के लिए दीजिए, हम बहुत दिनों से भूखे प्यासे हैं, बहुत जोर से भूख लगा है, आपके पास अगर कुछ है तो आप हमें दे दीजिए। बूढ़ी माता कहने लगी कि बेटा, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं क्या खाऊंगी मुझे यही नहीं पता, तो मैं तुम लोगों को कैसे खिलाऊं? लेकिन हाँ, कुछ देर रुक जाओ, मेरे पास से एक गाय है और उस गाय से थोड़ा सा दूध आता है, उसी दूध को बेचकर मैं अपना जीवन यापन करती हूँ। तो एक काम करो बेटा, तुम लोग बैठ जाओ, मैं तुम लोगों के लिए थोड़ा थोड़ा दूध लेके आ सकती हूँ, तो मैं लेके आ रही हूँ। बैठ गए और वह बूढ़ी माता दो गिलास में थोड़ा थोड़ा दूध लेकर आई। भगवान को दे दिया, नारद को भी दिया।
दोनों ने बड़े प्यार से, बड़े प्रेम से उस दूध को पिया और पीकर बूढ़ी माता से बात करके चले गए वहां से। कुछ दूर जाने के बाद नारद ने कहा कि प्रभु, आप उनके घर में गए थे, उस शेठ के घर में। नारद ने कहा कि प्रभु, हम दोनों जब उस शेठ के घर में गए थे तब आपने उनको आशीर्वाद दिया कि उनके जीवन में कभी दरिद्रता ना आए। आपने ऐसा आशीर्वाद दिया है, लेकिन प्रभु इस बूढ़ी माता को आपने क्या आशीर्वाद दिया है, कृपया मुझे बताएं। तब भगवान श्री कृष्ण ने पीछे की तरफ मुड़कर उन्होंने 2 हाथ ऊंचे करके आशीर्वाद दिया है। नारद से कहते हैं कि सुनो नारद, मैं इस वृद्ध माता को आशीर्वाद करता हूँ कि इस बूढ़ी माता के पास जो गाय है वह गाय 2-3 दिन के अंदर उसका मृत्यु हो जाए, वह गाय मर जाए। मैं ये आशीर्वाद करता हूँ। और जब ये आशीर्वाद दिया तब नारद ने कहा कि प्रभु, ये आपने क्या किया? ये जो बूढ़ी माता है ये दूध निकालती है इस गाय से और वह दूध को बेचती है और इससे ही इस माता का गुजारा चलता है। लेकिन प्रभु, आपने ये कैसा आशीर्वाद दिया है? अगर ये गाय मर जाएंगे तो ये बूढ़ी माता कैसे जीवित रहेगी, कैसे कुछ खाएगी, क्या करेगी? आपने ऐसा आशीर्वाद क्यों दिया प्रभु? तब प्रभु ने कहा, नारद, तुम्हें नहीं पता कि मैंने ऐसा आशीर्वाद क्यों दिया? सुनो नारद, जब हम दोनों उस शेठ के घर में गए थे तो वह शेठ पैसा के अहंकार से उन्होंने हमें तिरस्कार किया, अपमान किया। और ये जो वृद्ध माता है इसके पास कोई पैसा नहीं है, जो दूध आते हैं उसी दूध को बेचकर ये बूढ़ी माता अपना जीवन यापन करती है। तो पता है नारद, ये बूढ़ी माता हर क्षण मुझे पुकारते हैं, भगवान भगवान कहकर, प्रभु प्रभु कह मुझे पुकारती रहती है। तो जानते हो नारद, मैंने ऐसा आशीर्वाद क्यों दिया? क्योंकि कुछ दिनों के बाद ये वृद्ध माता मृत्यु को ग्रहण करेगी और जब मृत्यु इस बूढ़ी माता को ग्रास कर रही है, जब मृत्यु आएंगे तब ये वृद्ध माता उस गाय के बारे में ना सोचे कि इस गाय को कौन खिलाएंगे, इसे कौन देखेंगे, इसके रखवाली कौन होंगे। ये बूढ़ी माता ना सोचे मृत्यु के समय। नारद, अगर कोई मृत्यु के समय किसी पशु पक्षी के बारे में अगर सोचते हैं तो उसी जोनी में उसका जन्म होता है। किसी के बारे में सोचते हैं तो उसी के पास जाते हैं, जन्म मृत्यु के चक्र से वह जकड़ रहते हैं। तो नारद, मैंने ऐसा आशीर्वाद क्यों दिया जानते हो? जब इस वृद्ध माता की मृत्यु आए तो ये वृद्ध माता इस गाय के बारे में ना चिंता करे। अगर इस वृद्ध माता के पहले इस गाय का मृत्यु हो जाए तो ये बूढ़ी माता केवल और केवल मुझे ही पुकारेंगे। और जब मृत्यु के समय भगवान श्री कृष्ण मेरा ही नाम लेकर पुकारेगी तो मैं अपने भक्त को मैं अपने हाथों से पकड़कर मैं अपने चरणों में, अपने धाम में लेना चाहती, मैं लेके जाना चाहता हूँ नारद। तो अगर मैं ये आशीर्वाद नहीं देता तो ये गाय रह जाती और ये बूढ़ी माता उसके मुंह में ही रह जाती। पता है नारद, उसको मैंने क्यों आशीर्वाद दिया? क्योंकि वह व्यक्ति हर वक्त पैसा पैसा ही करता है। वह हर वक्त सुख के बारे में ही चिंता करता है। वह इंसान कभी एक बार मुझे नहीं पुकारा, कभी उसने दान नहीं किया,
कभी उसने आनंद को पहचानने की कोशिश नहीं किया। नारद, मैं चाहता हूं कि उसने मुझे कभी याद नहीं किया तो उसके मृत्यु के समय भी वह मुझे याद नहीं करेंगे। पैसा पैसा ही करेगा और उसका जन्म मृत्यु का चक्कर ऐसे ही लगाना पड़ेगा। इस कथा से हमें क्या ज्ञान मिलता है? मृत्यु के समय हम जिसके बारे में सोचेंगे, जैसा सोचेंगे वैसे योनि में हम जन्म ग्रहण करेंगे। और अगर हम ये कहते हैं कि हम मृत्यु के समय भगवान श्री कृष्ण का नाम जाप करेंगे और हमने कभी किया नहीं, ये सोचते हैं कि मृत्यु के समय करेंगे, तो ये कभी हो ही नहीं सकता। अगर हम पहले से अगर पढ़ाई ना करें तो इंटर में कैसे पास करेंगे? पढ़ना तो है ही, तो हमें भगवान का नाम तो जाप करना ही है। अगर उस मृत्यु के समय जाप करने की कोशिश करते ये सोचते हैं कि हम रिजल्ट हमें अच्छा मिले, हम पास हो जाए, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। नंबर 0 ही आने वाला है। इसीलिए हर क्षण हर वक्त प्रभु का नाम जाप करना चाहिए। अगर पैसा है तो दान करना चाहिए। अगर किसी को सम्मान देते हैं तो सम्मान मिलते हैं, किसी का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। जैसा कि उस सेठ ने किया था तो भगवान ने उससे वैसा ही आशीर्वाद दिया। और अगर हम प्रभु का नाम जाप करते हैं तो मृत्यु के समय भी हमारे मुख से भगवान श्री कृष्ण का नाम ही निकलेंगे और प्रभु आके हमें तार लगाएंगे, हमें पार लगाएंगे, हमें अपने चरणों में जगा देंगे। जय श्री कृष्ण।